जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है कौटल्या क्लास का सेट है, बिहार दरोगा का। टोटल सेट आप लोग वॉल्यूम 2 है। टोटल सेट आप लोग को 20 कराएंगे। आज का सेट नंबर जो है 22 है, 22। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। टेस्ट नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हाल ही में डेनिसोबस शब्द चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? डेनिसोबस शब्द जो कि चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है मानव की एक अलग प्रजाति है, मछली की एक अलग प्रजाति है, हेपेटाइटिस ए को रोकने की दवा है, कैंसर पैदा करने वाला डीएनए है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मानव की एक अलग प्रजाति है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, समाचारों में अक्सर उल्लेखित प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय की पहल है? प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2 सही है, संस्कृति मंत्रालय। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अराकू कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? अराकू कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2 सही है, कर्नाटक। 4 नंबर क्वेश्चन है, कॉमन ग्रॉस येलो क्या है? कॉमन ग्रॉस येलो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, तितली की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर गेट 0 ग्रीन कैंपस है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर गेट 0 ग्रीन कैंपस है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका अलका याग्निक किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है? प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका अलका याग्निक किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, सेंसोरिनल श्रवण ध्वनि सुनने की बीमारी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यात्रियों को पहचान करने के लिए डिजी यात्रा द्वारा निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? डिजी यात्रा किसकी पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फिंगरप्रिंट पहचान, चेहरे की पहचान, तेज रिफाइनरी, डीएनए की पहचान। ऑप्शन नंबर 2 सही है, चेहरे की पहचान। 8 नंबर क्वेश्चन है, लाचुंग हाल ही में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण खबरों में थी, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लाचुंग हाल ही में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण खबरों में थी, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, केरल, मेघालय। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सिक्किम में। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्किल सेल एनीमिया दिवस 2024 का थीम विषय क्या है? विश्व स्किल सेल एनीमिया दिवस 2024 का विषय क्या है? पहला ऑप्शन है प्रगति के माध्यम से आशा सिकल सेल देखभाल को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना। सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कथर्मी घाटा किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है गोवा, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, केरल। 11 नंबर क्वेश्चन है, बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना।
ऑप्शन नंबर 3 सही है, गुजरात। 12 नंबर क्वेश्चन है, एआई ओडिसी पहल का अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया है? एआई ओडिसी अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया है? ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओला, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, माइक्रोसॉफ्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक सशस्त्र आयात रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? आयात में, सशस्त्र आयात में भारत का स्थान कौन सा है? शस्त्र में पहला है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पहला है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। नाटो का 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन। ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्वीडन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई? किस राज्य में महिलाओं के लिए विवाह आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 सही है, हिमाचल प्रदेश। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इंडियन लिंक 1875, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादाभाई नौरोजी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता 1866, 2, 1875, 1, 213, 213। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े भारत के पहले मार्क्सवादी इतिहास कौन थे? मार्क्सवादी इतिहास कौन थे? के.एम. अशरफ। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रमुख संस्थापक कौन थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रमुख संस्थापक कौन थी? ऑप्शन नंबर 3 सही है, मार्गरीटा कंजिस। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला ऑप्शन है, इसे भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम किया गया था। गलत है। इसे भारतीय प्रेस में राष्ट्रवादी और उपनिवेश विरोधी विचार को दबाने के लिए लागू किया गया था, जिसके तहत समाचार पत्रों में भारी सुरक्षा जमा राशि मांग की गई। सही है। तीसरा ऑप्शन है, इसके तहत मुद्रकों और प्रकाशकों को प्रकाशन से पहले सभी मुद्रित सामग्री की प्रतियां सरकार के पास अनुमोदन के लिए जमा करनी होती थी। सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर इनमें ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ, बी और सी दोनों सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन में वुड्स डिस्पैच का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया था? वुड्स डिस्पैच का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन है भूमि सुधार, पुलिस सुधार, जात सुधार, शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, शिक्षा। 21 नंबर क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल पर आक्रमण किए जाने के दौरान बंगाल का शासक कौन था? बंगाल का शासक कौन था? ऑप्शन है गोपाल, लक्ष्मण सेन, बलाल सेन, विजय सेन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, लक्ष्मण सेन। 22 नंबर क्वेश्चन है, 1205-1206 ईस्वी में खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के अभियान में कौन शामिल था? ऑप्शन है मोहम्मद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 3 सही है, मोहम्मद गौरी। 23 नंबर क्वेश्चन है, धन बहिर्गमन की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कौन सही है? ऑप्शन है इस अवधारणा का तर्क है कि ब्रिटिश नीतियों ने भारत के आर्थिक विकास में मदद की। गलत है। दूसरा ऑप्शन है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत की संपत्ति लगातार कम होती जा रही थी।
जा रही है, सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन द फिलॉसफी ऑफ द बम से संबंधित है? तो ये संबंधित है भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने राजशाही से इस्तीफा दे दिया और 3 दशकों तक दिल्ली से दूर शांति से रहा? वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने राजशाही से इस्तीफा दे दिया और 3 दशकों तक दिल्ली से दूर शांति से रहा? ऑप्शन है मुबारक शाह, आलम शाह, खिजर खां, तुगरिल खां, ऑप्शन नंबर 2 सही है, आलम शाह। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख कलिंग के बाद साम्राज्य का हिस्सा बताता है? कौन सा शिलालेख कलिंग के बाद का साम्राज्य का हिस्सा बताता है? हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई? तो ये देखा गया वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित है? बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित है? हीनयान, महायान, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के अवशेषों से विकसित हुए राज्यों में कनौज के मौखरी भी थे। मौखरियों ने 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त किया। इस संदर्भ में मौखरी राजा यशोवर्मन का उदय हुआ। उदय कहाँ से हुआ था? इनका उदय हुआ था गया से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है? सारनाथ स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है? घोड़ा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 31 है, रोहतास पठार या कैमूर पठार का निर्माण किस काल में हुआ था? रोहतास पठार या कैमूर पठार का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्री कैम्बियन काल में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्मों में केवल पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां शामिल है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां शामिल है। गंगा नहीं होगा, यमुना भी नहीं, ब्रह्मपुत्र में नहीं, नर्मदा होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर हिट शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? अक्टूबर हिट शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, अक्टूबर में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है बक्साइड दक्कन के पठार में पाया जाता है, सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जलवायु के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं का पीछे हटना किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ऑप्शन है उच्च दबाव क्षेत्र का दक्षिण हिंद महासागर में स्थानांतरित होना, नहीं, गलत है। बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति, यह भी गलत है। सूर्य का भूमध्य रेखा से दूर कर्क रेखा की ओर स्पष्ट स्थानांतरण, गलत है। भारत के उत्तर पश्चिम भागों पर निम्न दाब क्षेत्र का कमजोर होना, सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार है? पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, बिहार में। 37 नंबर क्वेश्चन है, केरल में मदनार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कॉफी बागान, चाय बागान, सुपारी, नारियल, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कॉफी बागान के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर का रिजर्व हिस्सा है। मधुमलाई वन्य जीव अभयारण्य सही है। बांदीपुर ये भी सही है। मुर्कुरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। उपयुक्त सभी। 39 नंबर क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, आगरा का किला एवं दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की चट्टानों से बना है? आगरा का किला एवं दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के चट्टानों से बना है? अवसादी चट्टानों से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं? ऊपरी मंडल को, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऊपरी मंडल। 42 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, तंजानिया में। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। असुमेलित कथन का चयन करना है, गलत कथन का चयन करना है। टाइबर रोम सही है। सिन लियो नहीं होगा, पेरिस होगा। पेरिस सिन जो है, सिन नदी के किनारे जो है पेरिस बसा हुआ है, पेरिस होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी गोलार्ध में बहती है? उत्तरी गोलार्ध में बहती है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओया सियो की जलधारा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर है, यह मिली बार तथा पास्कल में भी मापा जाता है, सही है। वायु दाब की खोज ड्यूरिक ने की थी, सही है। तीसरा है, सागर तल पर समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा दाब प्रवणता कहलाती है, गलत है, ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। आइसोबार कहलाती है, आइसोबार कहलाती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कथन है, कारण है, लोमड़िया रात के दौरान स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, सही है। कारण है, उनके रेटिना में बड़ी संख्या में रोड होती है, सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन के लिए सही है, स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति होती है, बढ़ता है या घटता है या परिवर्तित नहीं होता, पहले घटती है पहले बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, बढ़ता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, थ्रस्ट किसका उदाहरण है? थ्रस्ट किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, संघनन का। 49 नंबर क्वेश्चन है, विकृत अल्कोहल क्या है? विकृत अल्कोहल क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, इथेनॉल के साथ विषाक्त या खराब स्वाद का मिश्रण, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पॉलीथाइमाइडों में से एक है। इस संबंध में नायलॉन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है एपिड एसिड और हेक्साथेमिलिन डाइमाइन के कारण, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, गर्म पानी की तुलना में जलीय जंतु ठंडे पानी में अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? गर्म पानी की तुलना में जलीय जंतु ठंडे पानी में अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? ऑप्शन है, जलीय जानवर ठंडे खून वाले जानवर हैं, गलत है। ठंडे पानी में उच्च घनत्व होती है इसलिए रहना आसान होता है, गलत है। ठंडे पानी में अधिक घुलित ऑक्सीजन के कारण, सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, एनोबाइट क्या है? एनोबाइट
क्या है? एक बोरॉन नाइट्रोजनी युक्त यौगिक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायमंड और ग्रेफाइट के लिए सत्य नहीं है? कौन गलत है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के आइसोटोप हैं, सही है। दूसरा, हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा होता है, सही है। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा होता है, गलत है, 3 नहीं होगा। 6 कार्बन परमाणु से बंधा होता है, ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, सभी शैवाल यूकैरियोटिक्स होते हैं, गलत है। यूकैरियोटिक्स नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तने की परिधि में वृद्धि का कारण बनता है? तो ये बनता है ह्रस्व विभाज्योतक, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन थे? कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन थे? पास्कल थे, ऑप्शन नंबर 2 सही है, पास्कल। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? कौन असंपर्क बल नहीं है? ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन नंबर 3 सही है, घर्षण बल। 58 नंबर क्वेश्चन है, सभी तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अव्यय है? आवश्यक अव्यय है समूह 14 से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, NaOH का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? NaOH का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? कास्टिक सोडा का प्रयोग। पेट्रोलियम के शोधन में, सही है। वसा एवं तेल का निर्माण में, यह भी सही है। प्रयोगशाला में, अभिकर्मक में, सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा में नमी बनी रहे इसके लिए शेविंग क्रीम में मिलाया जाता है? शेविंग क्रीम में क्या मिलाया जाता है कि त्वचा में नमी बनी रहे? ग्लिसरीन, सही है। रेजिन, यह भी सही है। इथेनॉल गलत है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 1 और 2 दोनों। 61 नंबर क्वेश्चन है, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटीन का ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, घातक एनीमिया होता है विटामिन B12 से, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपिस नामक सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है मध्य कान में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो ये किया था क्लोरोला, ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्लोरोला। 65 नंबर क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं? तो ये रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, एड्स विषाणु होता है RNA प्लस प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? लाल रंग, ऑप्शन नंबर 3 सही है, लाल। और सबसे ज्यादा विचलित होता है बैंगनी रंग। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिंक ऑक्साइड। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध करता है क्योंकि? ऑप्शन है, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? शून्यकाल का समय होता है 12 से 1।
भारत से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। यह शून्य कराया था 1962 में। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की अध्यादेश गलत है। अध्यादेश जो है 155 में नहीं है, 213 में है। 213 में राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 में, ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। 324 जो है निर्वाचन आयोग से सही है। 315 लोक सेवा आयोग सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ये क्या गया है? 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए प्रस्तावित कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया वह एक है संघ है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, संघ। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। और संरक्षण जो है यूएसए से लिया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का स्थान दिए जाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यह दिया गया था 22वां राज्य सिक्किम, ऑप्शन नंबर 3 सही है। राज्य का सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था 35वां संविधान संशोधन 1974 में। अब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस विवाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक बाधा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? तो ये कहा था एक गोपाल बनाम मद्रास, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य जो है यह आर्टिकल 38 में है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल साधारणतः सत्तारूढ़ रहता है। मंत्रिमंडल शासन प्रणाली जो है ये लिया गया है ब्रिटेन से, लिया गया है ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। जब तक उसे विधानमंडल के लोकप्रिय सदन का विश्वास प्राप्त है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत जैसे राष्ट्र के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप है, सर्वोत्तम रूप है सहकारी संघवाद, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाग 11 में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करता है, अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करता है। अवशिष्ट शक्तियों, ये जो अवशिष्ट शक्तियां जो है ये लिया गया है कनाडा से, आर्टिकल 238 में है, 238 में है। केवल केंद्र के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, केंद्र। 83 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात की घोषणा अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? कितने दिन तक प्रभावी रह सकता है? वित्तीय आपात जो है यूएसए से लिया गया है, यूएसए से। ये 2 माह तक 60 दिनों तक रह सकता है, जब तक संसद से पारित ना हो जाए। 60 दिनों में संसद से पारित हो जाना चाहिए। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन त्रिशंकु संसद को सही रूप में वर्णित करता है? संसद को सही रूप में वर्णित करता है। पहला ऑप्शन सही है, एक ऐसी संसद जिसमें किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है, राष्ट्रपति का
कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है? ऑप्शन है शपथ ग्रहण के दिनों में, नामांकन के दिन से, शपथ ग्रहण के दिन से होना चाहिए, पूर्व राष्ट्रपति के अवकाश से, चुनाव के दिन से। ऑप्शन नंबर 1 सही है, शपथ ग्रहण के दिन से। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्रिकेट। 87 नंबर क्वेश्चन है, स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से है? स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, वॉलीबॉल से। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत कॉमनवेल्थ गेम का सदस्य कब बना? तो ये बना था 1949 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ हुआ था 1951 में। 89 नंबर क्वेश्चन है, सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, पटना, रांची, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 4 सही है, हैदराबाद में स्थित है। 90 नंबर क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, उत्तर प्रदेश। 91 नंबर जो कि है रीजनिंग है, इसका आंसर बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 91 का आंसर है 41। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 8 होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 93 नंबर क्वेश्चन का गाय होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन जो कि मैथ है, इसका सही आंसर होगा 7:8। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 49.6%। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 45। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन का अपोजिट चुनना है, हाइफेट का, रिड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर 2 होगा। करेक्ट वॉइस चुना है, शी गिव मी ए गिफ्ट। 98 का सही आंसर होगा आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा एरिना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जय हिंद।